जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी होमगार्ड 2025 के लिए जीके जीएस के लिए मैं प्रैक्टिस सेट 15 लाया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो बड़ी ना करते हुए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर पहला कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति को लागू किया? किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति को लागू किया था? वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत का वायसराय पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्या कह रहा है? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के दौरान वायसराय कौन था? जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? भारत चीन सीमा पर जो है स्थित है वो कांगटो पर्वत स्थित है। पर्वत शिखर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जो है अनामुड़ी है। अनामुड़ी है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है? काराकोरम पर्वतमाला। काराकोरम पर्वतमाला कौन सी चोटी सबसे ऊंची मानी जाती है? इसमें चोटी जो मानी जाती है वो K2 है। कौन सी है? K2। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा जो है वो सैंडल पीक है। कौन है? सैंडल पीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी घाटी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीरी घाटी है। कौन सी है? कश्मीरी घाटी है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है
वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? विश्व धरोहर जो है फूलों की घाटी वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है भारत में केसर की खेती के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी। कौन सी है? कश्मीर घाटी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है? 15 नंबर कह रहा है किस घाटी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? किस घाटी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर कश्मीरी घाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कश्मीरी घाटी। इसका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है? 16 नंबर कह रहा है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अराकू घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पीर पंजाल और जास्कर पर्वतमाला के बीच कौन सी घाटी स्थित है? इन दोनों के बीच में जो घाटी स्थित है वो कश्मीरी घाटी स्थित है। कौन सी कश्मीरी घाटी? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है भारत में किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? भारत में किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? कुल्लू घाटी को। कुल्लू घाटी को। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? चलते हैं 19 पर देखते हैं क्या कह रहा है। लद्दाख की कौन सी घाटी अपने ठंडे रेगिस्तान और दो कुबड़ वाले ऊंट के लिए प्रसिद्ध है? एक ठंडे रेगिस्तान और दो कुबड़ वाले ऊंट के लिए जो है नुब्रा घाटी जो प्रसिद्ध है। किसके लिए? दो ठंडे रेगिस्तान के लिए और कुबड़ वाले ऊंट के लिए नुब्रा घाटी प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड में कौन सी घाटी जो स्थित है? फूलों की घाटी जो स्थित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा जो है वो गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी जो है वो आप सभी लोगों को पता होगा यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदी जो है वो सभी को पता होगा नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया है सरदार सरोवर बांध बनाया गया। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मतलब
किस जगह स्थित है? एशियाई बैंक का जो है वो मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पर? मनीला फिलीपींस में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। पेरिस मतलब फ्रांस में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन जरूर कर दें कि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है होम गार्ड के लिए। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थाल्मोलॉजी कहाँ स्थित है? ये स्थित है जो वो सीतापुर में स्थित। कहाँ पर स्थित? सीतापुर में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये स्थित है इज्जतपुर नगर में। कहाँ पर? इज्जतपुर नगर में। ये पड़ता है बरेली में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर। 29 नंबर में क्या कहता है? आयुर्वेद रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? आयुर्वेद रिसर्च सेंटर जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। इसका करेक्ट आंसर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर। 30 नंबर क्या कह रहा है? 30 नंबर है हमारा गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय जो है ग्रेटर नोएडा है। कहाँ पर है? नोएडा में। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर। 31 नंबर क्या कह रहा है? 31 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। इस उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर। मोर जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर, क्योंकि मोर नहीं होता और मछली और तीर धनुष होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती की सिफारिश की थी? ये बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है उत्तराखंड से पहले राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। उत्तराखंड से पहले जो थी वो 108 थी। कितनी थी? 108। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए किस आरक्षण है? मतलब महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? आरक्षण जो कुल स्थान का 1/3 है। कुल स्थान का 1/3 आरक्षण है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। 35 नंबर क्या कह रहा है? 35 नंबर कह रहा है एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ खोला गया है? प्रथम डीएनए बैंक जो खोला गया है वो लखनऊ में खोला गया है, बायोटेक पार्क में। बायोटेक पार्क में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। महिला आबादी और कुल आबादी का कितना है? लगभग वो है 48% लगभग है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। 37 नंबर क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है।
सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पर है? वो सोनभद्र में। कहाँ पर है? सोनभद्र में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्या कह रहा है? 38 नंबर कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जन घनत्व वाला जो है वो गाजियाबाद है। कौन सा है? गाजियाबाद। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर। 39 नंबर क्या कह रहा है? 39 नंबर कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला या पुरुष अनुपात है। उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का अनुपात जो है 912/1000 है। 912/1000। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाह खान व मुमताज खान शहनाई वादक हैं। यह किस घराने से संबंध रखते हैं? ये जो घराने से संबंध रखते हैं ये कौन सा घराने से? बनारस घराने से संबंध रखते हैं। कौन से? बनारस घराने से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर। 41 नंबर क्या कह रहा है? 41 नंबर कह रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। भीमसेन जोशी जो संबंधित है वो किराना घराने से संबंधित है। किस घराने से? किराना घराने से। इसका भी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का है लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली जो मनाई जाती है वो बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ पर? बरसाना में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि शांक भरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है। मतलब कहाँ पर किया जाता है आयोजन? इनका आयोजन किया जाता है वो सहारनपुर में किया जाता है। कहाँ पर? सहारनपुर में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा प्रति वर्ष सूफी संत हाजी अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? वो मेला लगता है देवा शरीफ मेला। कौन सा? देवा शरीफ मेला लगता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। 45 नंबर में कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर जो है वो यमुना नदी पर स्थित है। यमुना नदी पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। ये जालौन में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो प्रारंभ की गई थी, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ये आप लोग सभी लोग इसका आंसर कमेंट में करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर। 47 नंबर नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत 2023 में की गई थी। 2023 में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्या कह रहा है? 50 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।